वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। मैं हूं माजिद अली। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के 30 ऐसे टॉप एमसीक्यूज विद आंसर बताऊंगा जो कि तकरीबन हर क्वेश्चन पेपर में बार बार जितने भी पेपर्स होते हैं उनमें रिपीट हो रहे होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को मैंने फिल्टर किया है स्पेशली ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल का कुछ पार्ट होता है, जैसे 20 नंबर का हो गया, 25 नंबर का या 10 नंबर का पार्ट होता है। तो अगर आप ऐसे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 3 एमसीक्यूज को आपने लाजमी देखकर जाना है क्योंकि इसका कुछ पोर्शन लाजमी एग्जाम में आ सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सबसे पहला और मेन क्वेश्चन जो मोस्टली पूछा जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। इसमें बहुत सारे नाम है, कुछ इन्वेंटर है, कुछ जो है वो पहले कंप्यूटर का इन्वेंटर है, इस तरह से जो कि मिक्सअप चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये वो साइंटिस्ट के बारे में पूछा गया है जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर का टाइटल मिला। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ए डैनी रिचर्ड, सेकंड नंबर पर चार्ल्स बाबेज, सी डेनिस रिची और फोर्थ नंबर पर मार्क जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चार्ल्स बाबेज, क्योंकि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की फुल फॉर्म कौन सी है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं तो हम डायरेक्टली चलते हैं जो हमारे पास इसका आंसर है। तो कंप्यूटर जो है, सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटेड, एम फॉर मशीन्स, यूज टू टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। कंप्यूटर की फुल फॉर्म ये है। बहुत सारे लोग जिनको जो है वो काफ़ी अरसा हो गया, 10 ईयर हो गया, 12 ईयर हो गया कंप्यूटर यूज़ करते हुए, लेकिन वो इसकी फुल फॉर्म नहीं जानते। आपको इसका एब्रीविएशन आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली जो है वो पूछा जाता है फंडामेंटल क्वेश्चंस में कि कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है या उसका एब्रीविएशन है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। ये सबको पता है, ये है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत आसान और बेसिक क्वेश्चन है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रिंसिपल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो काफ़ी लोग जो है ये सेंट्रल और कंट्रोल में जाके थोड़ा सा जो है वो उनको कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पूछ वो ये रहा है कि कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है। आंसर की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल बता दूं कि टोटल हमारे पास 2 तरह की लैंग्वेजेस हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक जो है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो है जो कि हम लोग बोलते हैं जिसमें इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं या कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जबकि लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर समझता है, जो कि बाइनरी की लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज की आगे जो है फर्दर टाइप्स भी हैं। असेंबली लैंग्वेज भी कहा जाता है उसको, बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। बाइनरी जो है वो बेसिक लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर समझता है, जबकि असेंबली लैंग्वेज थोड़ा सा एक स्टेप उससे हायर है। इसके अंदर कुछ जो है वो सिंबल्स होते हैं स्पेशल। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रॉपर आंसर है वो है कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी जो है इसको सनाई भी कहा जाता है उर्दू में, मतलब इसके अंदर 2 जो है सिर्फ करेक्टर्स होते हैं या 2 नंबर्स कह लें, एक 0 और 1, इसको बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड ओनली। इसमें से वो कौन सी लैंग्वेज है जो कि सिर्फ और सिर्फ बाइनरी कोड्स में लिखी जा सकती है। तो बाकी सभी हाई लेवल लैंग्वेज है सिवाय एक के। वो कौन सी है जी? मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो है ये बाइनरी में लिखी जाती है, जबकि सी शार्प, ये जो सी के आगे हैश लगा हुआ है इसको सी शार्प बोला जाता है, और पास्कल जो है, ये तीनों हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनमें ABC के वर्ड A to Z, कुछ स्पेशल करेक्टर्स या इस तरह की चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये बहुत ही आसान है, तकरीबन 2nd और 3rd क्लास के बच्चे को भी इसका जवाब आ सकता है अगर वो कुछ ना कुछ कंप्यूटर से हाव ना हो रखता है। तो इसका जवाब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। वो कह रहा है इसमें से जो नीचे दी गई हैं इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि कंप्यूटर की खसूसियत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, वर्सटाइल है कंप्यूटर, एक्यूरेट है, डिलीजेंस है। वर्सटाइल का मतलब ये है कि हमारा जो कंप्यूटर है एक टाइम के अंदर बहुत सारे काम परफॉर्म करवा सकता है। एक्यूरेट भी है, डिलीजेंस भी है, लेकिन उसका आईक्यू नहीं है, इंटेलेक्चुअल जो है वो नहीं है, वो खुद से सोचने की जो है उसके अंदर पावर नहीं है, इसलिए हम इसको आईक्यू इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर आईक्यू नहीं होता। अगर होती है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, AI। वो भी जो है उसको डिजाइन किया जाता है, उसके एल्गोरिथम्स लिखे जाते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ डाटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो डाटा सेव होता है वो हमें पता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है,
लेकिन उसके भी यूनिट्स हैं। जैसे अगर हमने बाजार से कोई चीज़ लेनी है, अगर हमने घी लेना है तो उसका यूनिट ये है कि वो केजी में हमें मिलता है। अगर हमने कोई फ्यूल डलवाना है तो वो हमें लीटर्स में मिलता है। और 4 ऑप्शन है बिट केबी मतलब किलोबाइट, और निबल जो है ये बिट से थोड़ा सा ज्यादा होता है और बाइट से छोटा होता है। तो बेसिकली जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वो है बिट, यानी कि 0 या 1 दोनों का एक, इसको हम बोलेंगे ये एक बिट है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट तरह के कोड्स होते हैं। वो ये पूछ रहा है कि नीचे दिए हुए में से कौन सी कोड्स की टाइप नहीं है। उसमें ADIC कोड है, ASCII कोड है, BCD कोड है और EBCDIC पूछ रहा है, यानी कि ये चारों कोड्स के उसने ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन सा कोड नहीं है। तो नीचे वाले तीनों कोड्स हैं, ASCII भी है, BC भी है, ठीक है जी, EBCDIC भी है, जबकि जो EDIC जो फर्स्ट ए वाला ऑप्शन है ये कोड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए किस चीज को डिजाइन किया गया है। ये सॉफ्टवेयर की बात हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास चार चीजें वो पूछ रहा है, एक यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आपने याद रखना है कि कंप्यूटर के अंदर दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि पूरे के पूरे कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारी विंडो है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक हो गया। इसी तरह से कोई भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। बाकी जो हम आमतौर पर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जैसे MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट, इस तरह की चीजें, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये इसका करेक्ट आंसर है जो कि ऑलरेडी हाईलाइटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर। नीचे दिए हुए ऑप्शन में से वो कहता है कौन सी चीज जो है वो सर्वर को एक्सेस कर सकती है। वेब क्लाइंट कर सकता है, यूजर, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेब क्लाइंट जो है वो किसी भी सर्वर को जो है उसको एक्सेस कर सकता है। इस तरह से फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर चला रहा हूं, मैं जाकर लिखता हूं www.google.com, तो ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। वो हमारे पास सामने जो है एक स्क्रीन शो हो जाएगी, गूगल का सर्च बार आ जाएगा। हम जो हैं जो यहाँ से भेज रहे हैं रिक्वेस्ट, जब हमने वो URL लिखा तो हम वेब क्लाइंट्स हैं जो उसको भेज रहा है और उसके बाद वो हमें उसका आंसर देता है, तो सर्वर हमें सर्व करता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंग्वेज मेड अप ऑफ बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन। नीचे दी गई लैंग्वेज में से कौन सी कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शंस से जो है वो बनी हुई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मशीन जो है ये टोटली बेस कर रही है बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर, 011010। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड व्हेन अ यूजर ओपन्स अ अकाउंट इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है जी, वो बोल रहा है कि जब कोई भी आप कंप्यूटर के अंदर अकाउंट अपना बनाते हैं, ठीक है, आप जब खोलते हैं ना एक एडमिनिस्ट्रेशन का अकाउंट होता है, अकाउंट 1, अकाउंट 2, तो नीचे जो चीजें इनमें से कौन सी चीज ओपन होती है, SFD, MFD, सब डायरेक्टरी, RFD। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सब डायरेक्टरी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्निक दैट इज मार्क द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन। वो कह रहा है अगर कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कंप्यूटर जो आपस में नेटवर्क के साथ अटैच होते हैं तो हम बोलते हैं कि ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो वो कह रहा है नीचे दी हुई में से कौन सी चीज ऐसी है जिसको हम एक टेक्निक के तौर पर देखते हैं कि ये टेक्निक यूज होती है कंप्यूटर की कम्युनिकेशन के लिए। यूजर एनवायरनमेंट, बैच एनवायरनमेंट, टाइम शेयरिंग, मैसेज पासिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टाइम शेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलाउज अ यूजर टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन इंटरनेट। ठीक है जी, वो कह रहा है कि हमारे पास कौन सी ऐसी सर्विस है जो हमें इस चीज का ऑप्शन देती है कि हम क्या कर सकें, लॉग इन कर सकें किसी और कंप्यूटर से इंटरनेट पे। ठीक है, तो इसका जवाब टेलनेट है। नीचे हमारे पास इसका जवाब जो है टेलनेट है। ये सर्विसेज हैं जो कि यूज की जाती हैं कंप्यूटर्स को जो है वो नेटवर्क्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन MS एक्सेल। ये क्वेश्चन MS एक्सेल से लिया गया है। नंबर, कैरेक्टर, लेबल, डेट एंड टाइम। वो कहता है इनमें से कौन सी ऐसी डाटा टाइप है जो कि MS एक्सेल में यूज नहीं हो रही। नंबर भी होते हैं, लेबल्स भी होते हैं, डेट एंड टाइम भी होती है, जबकि कैरेक्टर जो है ऐसी डाटा टाइप है जो कि MS एक्सेल में यूज नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज MS एक्सेल। वो बोल रहा है जो MS एक्सेल ये बेसिकली है क्या, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो हम बताएंगे कि कौन सा है। चार ऑप्शन, स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, वर्कबुक। तो कुछ लोग धोखा खा जाते हैं वर्कबुक से और स्प्रेडशीट से कि शायद ये वर्कबुक वाला सॉफ्टवेयर है, तो ऐसा नहीं है, ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ठीक हो गया जी, इसका करेक्ट आंसर है स्प्रेडशीट। विच इज द रो लिमिट ऑफ MS एक्सेल
2019 वो पूछ रहा है कि 2019 एमएस एक्सेल जो है इसमें से रो की लिमिट्स क्या हैं। याद रखिए जो भी एमएस एक्सेल जो है इसकी शीट कॉलम्स और रो से मिलकर बनती है। जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको कॉलम्स कहा जाता है, जबकि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको रोज कहा जाता है। आप देखिए रोज जो है वो 1 2 3 4 इस तरह से जारी होती हैं, जबकि कॉलम्स ए बी सी डी इस तरह से आगे सो ऑन जारी होती है शीट के अंदर। तो वो पूछ रहा है कि टोटल रोज कितनी है, एक से लेकर कहां तक जा रही हैं। तो आप याद रखिए अगर आपने वैसे सर्च आउट करना हो तो आप कंट्रोल प्लस एरो डाउन की की को प्रेस करेंगे तो आप एंड वाले सेल में चले जाएंगे और आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि एमएस एक्सेल की कितनी रोज हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये पहले वाला है 48 10 576। तो आपने याद रखना है कि एमएस एक्सेल 2019 का जो टोटल रोज हैं वो है 48 10 560 576। क्वेश्चन नंबर 19, द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड। वो कहता है जब एक कॉलम और रो आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है। ऑब्वियसली इसका आंसर सेल है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं हम देख लेते हैं, कॉलम, एड्रेस, वैल्यू और सेल। तो इसका करेक्ट आंसर है सेल। याद रखिए जब भी आप कभी एमसीक्यूज को पढ़ रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, तो आप सभी ऑप्शंस को लाजमी देखा करें, क्योंकि सम टाइम बिल्कुल ऐसे सिनोनिम्स जो हैं वो आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस में, सेम वही आंसर नहीं होता जो हम पढ़ रहे होते हैं, तो हम वहां से जाकर गलती कर लेते हैं और हम आंसर गलत जो है वो टिक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट डू एक्सेल फार्मूला स्टार्ट। तो मतलब ये कि जब भी हमने एमएस एक्सेल में कोई फार्मूला लगाना है तो उसको किस कीवर्ड से स्टार्ट करेंगे। चार ऑप्शन है, एक फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद एफ इज इक्वल टू का साइन, या हमारे पास अंडरस्कोर का साइन है, तो इज इक्वल टू का साइन हम लगाते हैं सेल में, तो फौरन से हम फार्मूला जो है वहां पर स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब हम फार्मूला मोड में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज नॉट अ फंक्शन इन एक्सेल। एक्सेल के डिफरेंट फंक्शंस हैं, बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं, रोज नया फंक्शन जो है वो आता है। तो वो पूछ रहे हैं कि ये बेसिक फंक्शन, वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि फंक्शन नहीं है। सम भी है जिसको सम के लिए यूज करते हैं, मिनिमम भी है, सब्ट्रैक्ट, मैक्स। सब्ट्रैक्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि इसका करेक्ट आंसर है सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू इजीली स्विच ओपन अ वर्कबुक। किसी भी वर्कबुक को ओपन करने के लिए हम शॉर्टकट की कौन सी प्रेस करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस टैब। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट बेसिकली है क्या, मतलब इंटरनेट हम किसको बोलेंगे। अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड लोकल एरिया नेटवर्क्स, ठीक है जी, अ कलेक्शन ऑफ अनरिलेटेड कंप्यूटर्स, इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क्स, अ सिंगल नेटवर्क। ये जो है उसने नेटवर्क की टाइप्स बताई हुई हैं कि वो कौन सा नेटवर्क है जिससे मिलकर एक इंटरनेट बनता है। तो याद रखिए इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क जो है, जब ये हमारे पास मिलेंगे बहुत सारे डब्ल्यू, जिसको वैन कहा जाता है, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक इंटरनेट जो है वो बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन ISO OSI रेफरेंस मॉडल। ये जो रेफरेंस मॉडल है ISO ने जो दिया हुआ है, जिसको OSI मॉडल भी कहा जाता है, इसके कितनी लेयर्स हैं। याद रखिए जितने भी इंटरनेट का पूरी कनेक्टिविटी चल रही है, हमारे जो नेटवर्क चल रहे हैं, ये सारे OSI मॉडल के ऊपर ही बेस्ड है। तो इसकी टोटल जो है उसने यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं 7 5 4 6, तो इसकी 7 लेयर्स होती हैं बेसिकली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 7। क्वेश्चन नंबर 25, विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब। वो कौन सी नेटवर्क की टोपोलॉजी है, वो कौन सी साख्त है जिसमें जो है हब चाहिए होती है। तो 4 तरह के उसने यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए, रिंग, बस, स्टार और मैश। तो जो स्टार टोपोलॉजी है वो ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें हब की जरूरत होती है, उसमें सभी कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड होते हैं एक हब के साथ। क्वेश्चन नंबर 26, क्लोज द एक्टिव विंडो यूज। अगर हमने कोई भी एक्टिव विंडो जो खुली हुई है किसी भी सॉफ्टवेयर की, उसको क्लोज करना है तो किस शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है कंट्रोल प्लस F4, तो हमारी विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27, टू मैक्सिमाइज और रिस्टोर अ सिलेक्टेड विंडो। किसी भी विंडो को रिस्टोर करने के लिए या मैक्सिमाइज करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस F10। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, अ शॉर्टकट की टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट इन MS वर्ड। अगर MS वर्ड में आपने टेक्स्ट को या कोई भी डाटा को सेंटर अलाइन करना है, मिडल में लेके आना है, तो क्या शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल प्लस E, कंट्रोल प्लस G और कंट्रोल प्लस L। तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस E। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, अ शॉर्टकट की टू सी वर्ड काउंट लिस्ट इन MS वर्ड। मतलब हम देखना चाहते हैं कि टोटल कितने MS वर्ड के अंदर वर्ड्स, हमने जो भी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जो भी डाटा लिखा हुआ है, तो उसके अंदर टोटल कितने वर्ड्स हैं, उसकी शॉर्टकट की क्या है। तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस G। जैसे हम प्रेस करेंगे तो हमें टोटल वर्ड काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कंप्यूटर के फंडामेंटल 30 क्वेश्चंस को जो है वो रीड किया, उनको पढ़ा,
ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। याद रखिए, कोई भी अगर आप जो है कंप्यूटर फंडामेंटल का एग्जाम दे रहे हैं तो इन 30 क्वेश्चंस को याद रखिएगा। इसमें से मैक्सिमम 5 और मिनिमम 1 और 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।